फौज की कभी तारीफ ना, मार का हक नहीं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ प्राउड मोमेंट, मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल, इन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का, और ये गए थे ये जो अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे ना अमेरिका में, ये वही था जो ट्रम्प करवाना चाहिए। जो ट्रम्प क्यों इनकी तारीफें करता है? तुम्हारे ख्याल है ट्रम्प को ये अच्छे लगते हैं? दोस्तों, मार्का हक के ऊपर भी बातें होना शुरू हो गई हैं। क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट कमजोर पड़ गई है, ताकतवर कमजोर हो गए हैं? आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे। ये डिटेल्स बहुत ही हैरानकुन भी है, परेशानकुन भी है। सबसे पहले आपने नौरीन न्याजी का बयान सुना। उनका कहना है कि जाती मेरा तजिया है कि मार्का हक एक ड्रामा था, अपने आप को अमेरिका के सामने पेश करने के लिए, अपने मुफादात हासिल करने के लिए। ये सारे का सारा एक ड्रामा था। अब यहाँ पर नौरीन न्याजी सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं? आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं। अब राना सनाउल्लाह टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे शहजाद इकबाल के साथ। वहां पर राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू भी वाजे कर रही है कि इस वक्त रियासत की सिक्योरिटी किसके हाथ में? एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, यानी कि फौज जो है रियासत की सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान यहाँ पर जो है आपके सामने ये बयान भी रखते हैं। यहाँ पे राना सनाउल्लाह का कहना है कि फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि आप अपना लश्कर तैयार करें और अपनी हिफाजत का खुद बंदोबस्त करें। इससे पहले कि आपकी हिफाजत के लिए हम पहुंचे, दुश्मन तब तक आपको नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए आप अपनी हिफाजत खुद करें। अब दोस्तों, यहाँ से क्या चीज सामने आती है कि क्या यहाँ पर वाकई एस्टेब्लिशमेंट कमजोर पड़ चुकी है? दहशतगर्दों के सामने ताकतवर कमजोर पड़ चुके हैं। अब अवाम से कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत खुद करें। यहाँ पर राना सनाउल्लाह एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत में बोल रहे हैं। अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह का मकसद क्या है? आखिर में एक बयान आपके सामने और रखेंगे जो कि बहुत कुछ वाजे कर देता है। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना है कि अगर बलोचिस्तान या केपी में आबादी से कहा जाए वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अपने अंदर कुछ अहलियत पैदा करें, तो इसका ये मतलब लेना गलत है कि रियासत लोगों को लश्कर बनाने का कह रही है। बैंक भी तो अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जबकि बैंक की हिफाजत भी रियासत के ऊपर होती है। अब ये मिसालें राना सनाउल्लाह क्यों पेश कर रहे हैं? क्या यहाँ पर वो एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोल रहे हैं? अब उनका एक बयान और सामने आता है। वो खुद भी मार्का हक के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मार्का हक फील्ड मार्शल की क़यादत में जीता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत हिम्मत की, जुर्रत की। यहाँ पर उन्होंने पहले इस बात का इतराफ किया। ये गुफ्तगू आपके साथ रखते, लेकिन आखिर में उन्होंने जो बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, मार्का हक अगर हुआ, यकीनन मार्का हक में हमारी मुसल्लह फौज और मुसल्लह फौज की क़यादत ने सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की क़यादत में जो है वो कामयाबी हासिल की। लेकिन हुकूमत और वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू सुनी। राना सनाउल्लाह ने जहां पर एस्टेब्लिशमेंट की, फील्ड मार्शल की तारीफ की, तो वहीं पर कहा मार्का हक जिस हुकूमत के अंडर हुआ वो हुकूमत तो नून लीग की थी, उनके प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग के थे। यानी यहाँ पर वो क्रेडिट लेने की खुद कोशिश कर रहे हैं कि ये क्रेडिट तो नून लीग को जाता है, और इसके पीछे अगर फौज भी क्रेडिट लेना चाहती है तो ले सकती है, लेकिन असल क्रेडिट तो ये हुकूमत को जा रहा है। यानी कि राना सनाउल्लाह यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए, अपनी सियासत के लिए। क्या ये लोग जो है फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखलिस हैं? तो यहाँ से तो नहीं लग रहा। बल्कि अब मार्का हक के ऊपर बातें क्यों की जा रही हैं? मार्का हक अगर एक ड्रामा था तो ये बहुत अफसोसनाक है। जो पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की अफवाज ने इंडिया को भरपूर शिकस्त दी, तो अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोग इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? नौरीन न्याजी की जहां तक बात है तो पीटीआई पहले कहती है कि फौज सही नहीं कर रही, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये ताकतवरों की तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं। उनका तो मौक़िफ़ ही ये है, लेकिन हुकूमत जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, आखिर वो ये बातें क्यों कर रही है? इस पर खुद एक सवाल बनता है, और ये सवाल जो है ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो है अब वो पहले जैसे नहीं।